नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत अगर MMRCA डील के तहत अमेरिकन विमान को खरीदता है तो भारत को बहुत ही सस्ते मिलेंगे अमेरिका से, और तकरीबन 30% तक सस्ते पड़ेंगे अमेरिकन की लड़ाकू विमान। और दोस्तों, आपको बताते चलूं कि ये बात खुद अमेरिका के एक बड़े हथियार निर्माता कंपनी बोइंग ने कहा है। दरअसल भारत MMRCA डील के तहत तकरीबन 100 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है, और भारत के इस MMRCA डील में इस समय दो ही बड़े निर्माता कंपनी बचे हैं। पहला है फ्रांस का राफेल और दूसरा है अमेरिका की कंपनी बोइंग का F-15X। और कहा जा रहा है कि इस डील के फाइनलाइज होने के कुछ अंतिम चरण चल रहे हैं। अब इन्हीं चरणों से पहले अमेरिका की यही कंपनी यानी कि बोइंग ने बयान ये दिया है कि अगर भारत MMRCA डील के तहत हमें ऑर्डर देता है और हमारे F-15 को खरीदता है तो वो राफेल से बहुत सस्ते पड़े। दरअसल कहा यह जाता है कि भारत ने जब 36 राफेल खरीदे थे तो उनकी कीमत 120 मिलियन के आसपास थी, और इसी 120 मिलियन के राफेल के मुकाबले जो अमेरिका का F-15X है वो भारत को तकरीबन $80 मिलियन से कम ही पड़ेगा। यानी कि एक लड़ाकू विमान पर भारत को आराम से तकरीबन $40 मिलियन बचेंगे। इसके अलावा दूसरी खासियत ये बोइंग ने खुद बताई है कि राफेल में मैक्सिमम 14 हार्ड पॉइंट है। अब जिन्हें हार्ड पॉइंट नहीं मालूम तो आपको बताते चलूँ कि लड़ाकू विमान के बाहर लॉन्च करने के पॉइंट्स को हार्ड पॉइंट कहते हैं। अब जैसे 14 हार्ड पॉइंट है, मतलब वो एक साथ 14 मिसाइलों को ले जा सकते हैं। वहीं F-15 राफेल के मुकाबले दुगनी मिसाइलें ले जा सकता है, और इसमें करीबन आप एक साथ 22 से ज़्यादा एयर टू एयर मिसाइलें लोड कर सकते हैं, यानी कि इसकी क्षमता भी ज़्यादा है। अब ये तो हो गई बोइंग की बात। अब उनका लड़ाकू विमान है तो वो तारीफ करेंगे ही, लेकिन क्या भारत F-15 ले सकता है? तो देखिए, इसमें लेने में कोई बुराई नहीं है, बस दिक्कत यही है कि भारतीय वायुसेना की ज़रूरत है एक मीडियम साइज का लड़ाकू विमान, और F-15X एक मेगा साइज का लड़ाकू विमान है, और राफेल के मुकाबले ये दोगुना है, और इसलिए इसकी कैपेसिटी भी राफेल से दुगनी है। और इसलिए जो डिफेंस के जानकार हैं उनका मानना ये है, अगर भारतीय वायुसेना को F-15 के बड़े साइज से कोई दिक्कत नहीं है तो इससे जबरदस्त लड़ाकू विमान मार्केट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें दो ऐसी चीजें लगी हुई है जिनका तोड़ दुनिया में ना तो चीन के पास है और ना ही रूस के पास है, किसी के पास भी नहीं है। क्या है वो दो चीजें? तो पहली है इसकी सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, और ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि किसी भी एडवांस्ड और किसी भी बेहतरीन रडार को जाम कर सकता है। और जाम करने के बाद इसमें इतनी सारी मिसाइलें हैं कि एक साथ एक लड़ाकू विमान पूरे पाकिस्तान जैसे देश का एयर डिफेंस सिस्टम मिनटों में ध्वस्त कर देगा, और वो भी बस एक ही लड़ाकू विमान। और ये इसकी खासियत है, और इसलिए पिछले 20 सालों में अमेरिका ने जितने भी जंग लड़ी है ना, आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए नेट पर, आपको यही मिलेगा कि अमेरिका अपनी सभी युद्धों में सबसे पहले F-15X को ही उतारा है, क्योंकि इसे वो एयर से डिस्ट्रप्टर यानी परेशान करने वाला विमान समझकर भेजते थे, और सबसे पहले इसे भेजते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए इराक में भेजा, और ये जाकर इराक में जितने भी डिफेंस सिस्टम थे सबको तबाह कर दिया, चाहे वो S-300 क्यों ना हो। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जब एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाता है तब अमेरिका अपने F-16 भेजता है, अपने हेलीकॉप्टर भेजता है, जो दुश्मन के टैंक होते हैं, दुश्मन के आर्टिलरी होते हैं और बंकर होती है, उन्हें आराम से चुन चुन कर निशाना बना लेते हैं। और इसलिए F-15 एक जबरदस्त लड़ाकू विमान है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन देखा जाए तो हर एक वायुसेना की ज़रूरत अलग अलग होती है। ऐसे में अगर हमारी वायुसेना की ज़रूरतें राफेल वाली है तो बिल्कुल गो फॉर राफेल। वहीं अगर हमारी वायुसेना कहती है कि F-15 हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और वो हमारे लिए अच्छा होगा तो बिल्कुल गो फॉर F-15। बाकी रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।